फ्रांसीसी लोगों से पनीर खाने का मुतालबा। पनीर की इंडस्ट्री लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का शिकार। फ्रांस के गोदामों में 5,000 टन पनीर का जखीरा। बच्चों में मुताले की आदत डालने के लिए गूगल ऐप मुतारिफ। एप्लीकेशन का नाम रीड अलोंग रखा गया है। ऐप को 5 से 12 साल के बच्चों के लिए पेश किया गया है। इंस्टाग्राम पर नन्हे बावर्ची के चर्चे। नन्हे शेफ कोबी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ साथ www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। साथ ही साथ में सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है और इस सिचुएशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप खाने पीने के हवाले से बात करें, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही, तजारत नहीं हो रही। इसके अलावा लोकली मार्केट्स बंद हैं, चीज़ें जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही, मार्केट्स ओपन नहीं है, लोगों के बिजनेस बंद हुए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और आप जानते हैं कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत सारी ऐसे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके लिए पॉपुलर है, फेमस है। लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके यूजुअली फ्रांस जाते हैं। ना सिर्फ वहाँ पे जाते हैं बल्कि ऑल्सो वो लोग ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो कि बाद में दूसरे ममालिक में जो है वो फ्रांस के थ्रू जो है वो पहुँचाई जाती हैं। लेकिन इस वक्त में जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज किए गए हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया तो इफेक्ट हो ही रही है। फ्रांस में भी जिन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिन फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि यूजुअली पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, वो अब जो है लॉकडाउन की वजह से ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा रहे। और इवन जो वहाँ पे के खुद के लोग हैं, जो लोकल्स हैं फ्रांस के, वो लोग भी जो हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को उस तरह से नहीं खरीद पा रहे हैं जिस तरह से वो पहले खरीदते थे। एग्जैक्टली। और खाने पीने की अशिया के हवाले से बात कर लेते हैं नाज़रीन कि अब आप देखें कि खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रीज़ पहले काम कर रही थी जिसमें खाने पीने की अशिया को बढ़ाया जा रहा था, इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। लॉकडाउन की वजह से ये इस्तेमाल कम हो गया, मार्केट्स में चीज़ें जाना बंद हो गई, डिस्ट्रीब्यूट होना कम हो गई, फिर दुनिया भर में ये चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। सो फ्रांस के हवाले से आपको बता देते हैं कि दूध से बनने वाली पनीर जो कि फ्रांस की एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट है और वाफर मिकदार में ये तमाम कंट्रीज़ के अंदर भेजी जाती है। सो इस वजह से, पनीर की वजह से फ्रांस की इस इंडस्ट्री को, पनीर की इंडस्ट्री को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। लोग ये कह रहे हैं, जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पर, जो पनीर को बनाते हैं, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं, लोगों से उनकी अपील है कि लोग जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि वो इस मुश्किल से निकल सकें। बिल्कुल, और आप जानते हैं कि जिस तरह से चीज़ जो है वो सबकी ऑलमोस्ट बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है, हर डिश में वो जो है वो काम आ जाती है। लेकिन बिकॉज लॉकडाउन इम्पोज हुए हैं, शायद लोग उस तरह से जो है ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं या करना चाह नहीं रहे हैं। उनकी जो सोशल लाइफ थी जिस तरह से पहले थी वो उस तरह से नहीं है। रेस्टोरेंट्स जो पहले बहुत मिकदार में चीज़ को ख़रीदा करते थे वो अब नहीं खरीद रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि उनके पास गोदामों में 5,000 टन चीज़ जो है वो पड़ी हुई है, जिसके बाद वो अगर कुछ अगले हफ्तों के अंदर उसको नहीं खरीदा जाता या इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो सारी की सारी जो है ज़ाया हो जाएगी। इसलिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली, बल्कि जो उनकी ट्रेडर्स हैं जो कि चीज़ के साथ डीलिंग करते हैं, उनको तो फाइनेंशियल ट्रबल्स हो ही रहे हैं। बिकॉज चीज़ उस तरह से ना प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोड्यूस तो की जा रही है बट उस तरह से ट्रांसफर नहीं की जा रही, खरीदी नहीं जा रही, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा रही है। एग्जैक्टली। स्टोर रूम्स के अंदर ये जो चीज़ है 5,000 टन, जैसा कि फातिमा ने बताया, इतनी सारी चीज़ पड़ रही है। लोगों से ये मुतालिया किया जा रहा है, लोगों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जितनी भी ज़्यादा चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल किया जा सके और फिर नेक्स्ट जो मरहला है उसको भी बनाया जा सके। सो हम लोग अपील कर सकते हैं। वैसे भी कुछ अरसा जो है वो लॉकडाउन जो है वो मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया में वो ख़त्म किया, कोशिश की जा रही है कि उसको कुछ कंडीशनल लॉकडाउन जो है वो रखा जाए, बाकी का लॉकडाउन खोला जाए। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक ओपन नहीं की गई। सो हुकूमत जो है वो देख रही है, जो रिसर्चर्स हैं, जो माहिरीन हैं, कि किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ के बारे में। आप सब जानते हैं कि जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो कि हमें बहुत ही, हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत मसरूफ़ रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज हो गए हैं बच्चों के लिए, उनको लग रहा है कि ये समर वेकेशंस जो हैं वो शुरू हो गई हैं और उनको पढ़ाई की तरफ जो बिल्कुल भी रुझान बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। उनका ख्याल है कि बस हम इंटरनेट यूज़ करें, बस हम लोग जिस तरह की गेम्स खेल सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं, सब कुछ कर ले, लेकिन हमें पढ़ाई की तरफ ना जाना पड़े। एब्सोल्युटली। और फातिमा, मुझे लगता है कि लॉकडाउन की वजह से जहाँ पर तमाम के तमाम हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, वो मुतासर हुए हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजनरी होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में जब कभी कोई चेंज आता है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने की उनके पास बड़ी टेंडेंसी होती है। तो ये होता है कि वो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और नई नई क्रिएटिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। सो बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से बात करें, मैं अपने बचपन से शुरू करूंगा कि हम लोग बचपन में ये होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, टीवी था तो हमसायों के घर था या फिर अपने घर भी था, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था और एंटीने को बार बार ठीक करना पड़ता था ऊपर जाकर, और फिर इतना ज़्यादा टाइम लगता था हमें कोई एक चीज़ देखने के लिए। एक ड्रामा आया करता था एनक वाला जिन, उस ड्रामे को हम लोग देखते थे, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ता था। जब वो ड्रामे की एपिसोड आती थी तो उसके बाद हम प्रॉपर पूरा दिन भी इंतजार करते थे, शाम को जिस टाइम पे लगना है फिर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के ड्रामा देखते थे। लेकिन आजकल क्योंकि गैजेट्स हमारे हाथ में है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स वी हैव इन आवर हैंड्स, तो ऐसा होता है कि हमें कोई वक्त की परवाह नहीं रहती। तो इस वजह से हम लोग मुताले से यानी स्टडी से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। पुराने ज़माने में हम जब सोने लगते थे तो हमारी दादियाँ नानियाँ हमें क्या स्टोरीज सुनाया करती थी, और वो स्टोरीज बाद में कुछ बुक्स के जरिए भी हम लोग पढ़ते थे। अगर आप उमरू यार की कहानी की बात करें, टार्जन की बात करें, तो मैं तो अपने बचपन में पढ़ता रहा हूँ। फातिमा, मेरे ख्याल में आप भी 90s की ही पैदावार हैं, तो ये है कि तब ये होता था, ये सिनेरियो बन जाता था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग, नावल्स पढ़ते होते थे, क्योंकि हमारे पास तब कंप्यूटर तो था नहीं, तो इस वजह से हमें वो पढ़ने पड़ते थे। लेकिन आजकल मुताला बड़ा कम हो गया, बहुत बिल्कुल ही कम हो गया है, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप लोग कोई भी मूवीज़ देख सकते हो। नेटफ्लिक्स हो गया, जिस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जब आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किताब पढ़ लें या फिर आप कुछ देख लें, तो हमेशा मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो है वो उनको होता है कि हम देख के ये चीज़ सीख लेते हैं रादर देन कि हम लोग पढ़ के ये चीज़ सीख लें। बट एट द सेम टाइम जिस तरह से एक एसेंशियल स्किल है जहाँ पे आप रीडिंग जो है उससे ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, आपकी सोचने की जो काबिलियत है वो बेहतर होती है। इसी सब को देखते हुए गूगल ने एक जो एप्लीकेशन मुतारिफ कराई है इस बहुत ही मुश्किल वक्त में, जहाँ पे स्कूल्स को लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया है, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है। वहीं पे गूगल ने एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार की है जिसके थ्रू बच्चे जो है घर बैठे बैठे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो पढ़ाई जो है, उस एप्लीकेशन का नाम है रीड अलोंग, जिसके थ्रू आप घर पे बैठे बैठे रीडिंग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, मज़ीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि इब्तदाई तौर पर इस ऐप को 5 से 12 साल के बच्चों के लिए पेश किया गया है। इसमें एक ऐसी डिवाइस भी मौजूद है जो बच्चों के पढ़े गए इक़्तिबासात को ना सिर्फ दोहराती है बल्कि बच्चे भी दुरुस्त करके बनाती है। जितने भी हिजे होते हैं उसमें उसको भी दुरुस्त करती है, और वो साथ साथ में तमाम के तमाम जो इक़्तिबासात हैं उनको भी जो है वो दोहरा देती है। सो ये जो एक डिवाइस है, इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ भी सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब जो है वो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और मैं ये कहूँगा कि वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होती है, जैसे कि फातिमा ने बताया रीडिंग से, साथ ही साथ में ये होता है कि आपकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो वो तो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो इमेजिनेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आप जा ही नहीं सकते। सो ये होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग बनती है, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने की आपके अंदर सलाहियत रहती है, और मेमोरी भी आपकी बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि पढ़ने से आपको वो तमाम के तमाम अल्फाज याद करने पड़ते हैं। वो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स ऐसे होते हैं, जो कोई भी आप नॉवल पढ़ रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी मेमोरी जो है उसके अंदर भी शार्पनेस आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बदल गई। डेली लाइफ रूटीन में जो कुछ हम करते थे वो बदल गया, क्योंकि हमें घर तक महदूद रहना पड़ता है, हमें उन्हीं लोगों की शक्लें देखना पड़ती हैं जिनको हम सारा साल बल्कि बचपन से देखते आ रहे हैं। सो हमें हमारे दोस्तों से भी दूर कर दिया कोरोना वायरस ने, और हमारी जो डेली लाइफ रूटीन की एक्टिविटीज़ थी उनसे भी दूर कर दिया। इससे ये हुआ, कुछ लोगों ने इसके बहुत सारे नेगेटिवली इफेक्ट्स हुए कुछ लोगों के ऊपर, कि लोगों ने ज़्यादा सोना शुरू कर दिया, या लोगों
लोगों के अंदर जो है डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जिनसे ना सिर्फ वो हेल्दी हैं बल्कि उससे ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उनको रोज़मर्रा इस्तेमाल भी करते हैं। सो नाज़रीन, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर करें तो मैं समझता हूँ कि अगर आप नई नई डिशेज़ को बनाना सीखें और फिर उसको बाद बनाकर लोगों को आप खिलाएं तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो भी जनरेट होते हैं और आप एकदम से खुश हो जाते हैं। व्हाट वुड यू से? बिल्कुल प्रोडक्टिव रहना चाहिए इस टाइम में। मतलब हर किसी के अपने शौक होते हैं, हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, बट क्योंकि हम लोग इतने लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो गए इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपना वक्त गुजार सकते हैं, तो बहुत ही प्रोडक्टिव बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने पीने की जो नई नई डिशेज़ हैं वो ट्राई करने की कोशिश करें, अपने किचन में वो कोशिश करें कि जिस तरह की पहले अगर उनको इतना इंटरेस्ट नहीं भी था, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले शायद नहीं इतनी कुकिंग में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त में शायद वो लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में फातिमा ऐसा ना कि जो मर्द हजरात हैं वो सिर्फ खाने तक ही जो है वो महदूद रहते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे मर्द जो है वो किचन में जाकर जो इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ मर्द कहते हैं कि जी हम मर्द हैं तो हम खाना क्यों बनाएं, या फिर कुछ लोग जो एडवांस आजकल जिनकी सोच थोड़ी अच्छी है तो वो ये कहते हैं कि जी हमें भी किचन में जाकर काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसे मर्द जिनको शौक है वो अपनी बीवियों से खाने भी सीख रहे हैं और उनको बना के खिला रहे हैं। सो ये एक जो स्किल है वो भी उनके अंदर डेवलप हो रही है इस कोरोना वायरस या लॉकडाउन की वजह से। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो इस तरह आप कोई पॉजिटिव अफेक्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो आप उसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, आप उसको आगे ले जाकर आपको उसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन आज की जो खबर है वो प्रोग्राम में शामिल किए देते हैं। आपको बताएं कि इंस्टाग्राम पर नन्हे बावर्ची के चर्चे हैं, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। सोशल मीडिया पर एक ऐसा नन्हा बावर्ची जो है वो इस वक्त वायरल हुआ है जिसको प्रॉपर शेफ के कपड़े पहनाए गए हैं और इस नन्हे बावर्ची की उम्र सिर्फ 1 साल है और वो वहाँ पर अपनी वालिदैन के साथ अच्छे अच्छे खाने बनाकर लोगों को दिखाता है। वह वीडियोस बनाई जाती हैं प्रॉपर और उसके ऊपर लोग उन खानों को घर में तैयार भी करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि ये नन्हा बावर्ची 1 साल का बावर्ची जो है वो किस तरह से इतने अच्छे और लजीज खाने बना सकता है। मतलब बड़े तो खाना बनाते ही बनाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है, इतना छोटा बच्चा जो है वो किचन में अपनी स्किल्स जो है वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहले जब उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया था तो उन्होंने पहले तो वो अपनी जो मॉम है उनके साथ वो हेल्प कर रहे होते थे यूजुअली, या उनके साथ कोई ना कोई मदद करने की कोशिश कर रहे होते थे। बट एट द सेम टाइम अब उन्होंने ऐसी वीडियोज़ भी बनाना शुरू कर दी जहाँ पे वो बस अकेले होते हैं और वो अकेले जो है वो सेटअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई एम श्योर कि वो अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। फातिमा, इनके फॉलोअर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि 5,14,000 तक इनके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज़ायद अफराद इनके यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं। सो देयर इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट एंड देयर इज़ समथिंग वाकई ही यूनिक। आप अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कुछ ऐसा यूनिक ज़रूर है जिसकी वजह से इतने सारे लोग इनको देख रहे हैं। और इस तरह जो वायरल होने के तरीक़ाकार हैं वो मैं समझता हूं कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, या फिर अचानक से अगर आपने एक बच्चे को इस तरह की वीडियो बनाने के लिए कहा, वो वीडियो बनी, फिर उसके बाद यूट्यूब के ऊपर लोगों ने उसको लाइक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि इतना छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा जो है वो बतौर एक शेफ़, एक मास्टर शेफ जो है वो आपको खाने बनाकर मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए। ये मतलब फॉर श्योर बहुत ही यूनिक चीज़ है। इस तरह की चीज़ हमने पहले तो कभी भी नहीं देखी होगी कि 1 साल का बच्चा जो है वो किचन में अपनी स्किल्स शो कर रहा है या किसी भी तरह के किचन के कामों में पार्टिसिपेट कर रहा है। पर एट द सेम टाइम ये जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट इनके पेरेंट्स ने बनाया था, उनका आइडिया था ये ताकि जिस तरह से भी वो अगर वो उनके साथ उनका बच्चा जो है हेल्प कर रहा है उनकी किचन में, तो वो उस चीज़ को शोकेस कर सके, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके घर बैठे बैठे, जहाँ पे लॉकडाउन के थ्रू हम लोग सब बोर हो रहे हैं। शायद ये एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा तरीका है। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन की वजह से उन्होंने किया, लेकिन ये है कि हो सकता है कि वो इस तरह का यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा आइडिया क्रिएट किया। सो यहाँ से एक हमें भी सबक मिलता है कि हम लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में किस तरह से नए अच्छे से अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि वायरल हो सकते हैं। सो नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं और ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग हमारा तभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। मुझे फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।